तो यहाँ पर आप देखोगे कि सभी टैक्स पेयर्स को ऐसा मैसेज आ रहा है जिनकी आईटीआर अभी प्रोसेस नहीं हुई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 में इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम किया है, लेकिन उस रिफंड में डिस्क्रिपेंसीज और मिसमैच पाई गई है, इसलिए आपका रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में चला गया है। मतलब यहाँ सिस्टम को डाउट लग रहा है, ठीक है। तो अभी क्या सिचुएशन है उन टैक्स पेयर की जिनको ये मैसेज आया है? फर्स्ट, उनका रिफंड का प्रोसेस रुक गया है और डिपार्टमेंट ने डिटेल ईमेल भी भेजी होगी आप लोगों के रजिस्टर्ड ईमेल पर। थर्ड, अगर गलती सुधार ली जाती है तो आपका जो रिफंड है वो आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है? रिवाइज रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। इस डेट तक आप विदाउट पेनल्टी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। और अगर इस डेट की बात करोगे ना तो एक्स्ट्रा टैक्स प्लस पेनल्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह का मैसेज लोगों को आया है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करो, वहां पर अपनी फाइल आईटीआर को ओपन करो और रिफंड का इशू चेक करो। टीडीएस मिसमैच हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट मिस है, रॉन्ग इनकम डिडक्शन है, रॉन्ग अलाउंस एग्जम्पशन है, अगर कोई गलती है इनमें से तो रिवाइज रिटर्न फाइल करो, वो भी 31 दिसंबर 2025 से पहले। और इसमें ये भी लिखा है कि अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर चुके हो तो इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि मैसेज क्यों आ रहा है। देखो, एक तो ये पेनल्टी नोटिस नहीं है, सेकंड रिफंड रिजेक्ट नोटिस नहीं है, थर्ड ये सिर्फ वार्निंग और अपॉर्चुनिटी है आपकी गलती सुधारने के लिए। और ये किन केसेस में आता है? अगर आपने गलत अलाउंस ले लिए, एक्स्ट्रा रिफंड क्लेम ले लिया, जीटीए रॉन्ग बिजनेस हेड आपने गलत चूज कर लिया है, फॉर्म 26 AS AIS आपका मिसमैच हो रहा है, इस वजह से आपका जो रिफंड है यहाँ पे होल्ड होता है, ठीक है। तो गाइज, मैंने आपको इस मैसेज का सोल्यूशन बता दिया है कि बहुत लोगों को इस तरह के मैसेज रिसीव हो रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं अपने रिफंड के क्लेम का। और हो सकता है आपका जो रिफंड है 31 दिसंबर से पहले आ जाए, पर उसका पहले आपको इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभी ने अपनी जो आईटीआर है लगभग जून और जुलाई अगस्त तक भर दी थी। वैसे लास्ट ईयर क्या था, रिफंड आ गया था, लेकिन इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बांध लिया है कि हम आईटीआर को अच्छे से चेक करेंगे, अगर रिफंड ज्यादा हुआ तो हम उससे ऐसे ही प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है। कई सारी बातें यहाँ पर चेयरमैन द्वारा कही गई है कि रिफंड में डिले क्यों हो रहा है, इस बार ऐसा क्या खास है, और साथ में ये भी बताया गया है कि आपसे कोई गलती हुई है तो आपको क्या करना है। और गाइस, आप लोगों को 31 दिसंबर से पहले ये जो काम है अपनी आईटीआर के साथ कर लेना है। तो चलिए जानते हैं सीबीडीटी के द्वारा कौन सी बातें ध्यान रखने को उन्होंने बोली है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर कही गई है कि जो हाई वैल्यू वाले रिफंड है, जो इसकी क्लेम्स वाले जो रिफंड है, वो यहाँ पर डिटेल्ड में चेक किए जाएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मान लीजिए अगर आपका जो रिफंड है ज्यादा क्लेम किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछली बार की तरह आपका जो रिफंड है वो अप्रूव नहीं करेगा, प्रॉपर चेकिंग करेगा, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट नंबर और पॉलिसी नंबर सारी डिटेल्स है, 26 AS AIS ये सब कुछ इस बार चेक होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बोला है द सीबीडीटी इज मैनी रिफंड्स क्लेम्स आर रेड फ्लैग। तो यहाँ पे सीबीडीटी कह रहा है कि जो रिफंड्स क्लेम्स है ना वो ज्यादातर रेड फ्लैग कर दिए हैं, यानी कि ऐसे क्लेम जो हाई वैल्यू है, जिसमें एग्जम्पशन ज्यादा लिए है, डिडक्शन ज्यादा ली है, उसको होल्ड पर रख दिया गया है और इसको क्या करेंगे, ये बाद में प्रोसेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला है दे आर स्पेसिफिकली लुकिंग एट हाई वैल्यू रिफंड क्लेम्स दैट इज व्हेन द रिफंड अमाउंट इज लार्ज फॉर फर्दर एनालिसिस। मतलब कि इसमें बोला गया है कि स्पेसिफिकली जितने भी हाई वैल्यू रिफंड क्लेम है जिनकी रिफंड अमाउंट लार्ज है, मतलब ज्यादा है, तो इनको यहाँ पर फर्दर एनालिसिस किया जाएगा, मतलब आगे उसको देखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 25,000 जो रिफंड है वो लो वैल्यू है, ठीक है, और इसके ऊपर जितने भी मतलब अमाउंट के रिफंड है वो उसको हाई वैल्यू में गिना जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि सरकार ने ऐसी कोई लिमिट तय की होगी कि इतने अमाउंट तक लो वैल्यू रिफंड है और उसके ऊपर हाई वैल्यू रिफंड है, ठीक है। तो यहाँ पर सीबीडीटी ने फाइनली क्या कर दिया है, जो हाई वैल्यू रिफंड को ना यहाँ पर रेड फ्लैग कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद सम ऑफ दीज क्लेम्स इन्वॉल्व रॉन्ग और इन्फ्लेटेड डिडक्शन दैट नीड वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर आपने गलत तरीके से डिडक्शन ली है, एग्जम्पशन ली है, तो उनको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका जो रिफंड है वो आपको दिया जाएगा और आपकी जो आईटीआर है उसके बाद ही प्रोसेस की जाएगी। तब तक के लिए जो आपकी आईटीआर है यहाँ पे होल्ड रख दी जाएगी। तो यहाँ पे हम सेकंड देख लेते हैं, यूज ऑफ डाटा एनालिटिक्स एंड एआई। मतलब दूसरा यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर प्रॉपर जो डाटा है एनालिटिक होने वाला है एआई की मदद से, और यहाँ पे एआई की मदद ली जाएगी और एआई का यहाँ पर यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एआई का जो है ना यहाँ सिस्टम में इंटरफेरेंस किया गया है, जिसके तहत अब आपकी जो आईटीआर है वो अदर रिपोर्ट के साथ अगर डाटा आपका मिसमैच हुआ तो आपका यहाँ पे रिफंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया द टैक्स डिपार्टमेंट यूजिंग एनालिटिक्स एआई टूल्स टू डिटेक्ट सस्पिशियस क्लेम। तो यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एनालिटिक्स या फिर एआई टूल्स का जो है
यूज किया जाएगा ताकि सस्पिशियस क्लेम को डिटेक्ट किया जाए। और ये टूल्स क्या कंपेयर करेगा कि जो टैक्स पेयर्स ने जो आईटीआर फाइल किया है, आईटीआर के अंदर जो डाटा दिया है, डिडक्शंस दी है, एग्जम्पशन दी है, उन सभी को थर्ड पार्टी से मैच किया जाए। जैसे 26 AS, TDS, AIS हो गया। अगर कोई भी मिसमैच हुआ वहीं पर आपके जो रिफंड को होल्ड पर कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे रेड फ्लैग कर दिया जाएगा और उस पर और फर्दर इंफॉर्मेशन की जाएगी और वेरिफिकेशन यहाँ पे की जाएगी। और अगर कुछ भी गलत दिखता है तो उस पर डीपर वेरिफिकेशन की जाएगी। ठीक है, कि क्यों मिसमैच आ रहा है, किस वजह से मिसमैच आ रहा है, आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन भी मांगी जाएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पर बताया है जिनका ओल्ड टैक्स रिजीम है, कि जिन लोगों ने इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे डिडक्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि हो गया ATC, ATD, और जहां आपने इस बार डॉक्यूमेंट नंबर भी दिए होंगे तो उनको भी प्रॉपर चेक किया जाएगा। जो इंश्योरेंस कंपनी या जो पोस्ट ऑफिस है जहां पर आपने सीनियर सिटीजन स्कीम का आपने निवेश किया है और वहां पर आपने डॉक्यूमेंट नंबर दिया होगा, PF नंबर दिया होगा, तो कई सारी चीजें यहाँ पर चेक की जाएगी।